इस ट्यूटोरियल में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और हम जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड उसको यूज करेंगे। अब ये हमने देखा ये दो पॉलिनोमियल, ठीक है। वी विल डू दीज टू क्वेश्चन, दीज टू एक्सरसाइजेस। लेट्स राइट द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो हमने क्या देखा था कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड expression for polynomial, for quadratic polynomial, because the maximum power is 2। तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? हम पहले a और c का प्रोडक्ट करते हैं। सो a और c के हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं। दो फैक्टर्स निकालेंगे। मान लो फैक्टर p एंड q निकाला हमने। उसमें कंडीशन क्या है कि ये इस p और q को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे को b मिलना चाहिए। ये वाला b हमें उनके एडिशन से मिलना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हमने b को, जो मिडिल कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ x1, उसको हमने स्प्लिट किया p और q में। ऐड करके b मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद a इंटू सी मिलना चाहिए। अब इसको अगर हम देखें, इसमें ए सी क्या है हमारा? इस एग्जाम्पल में अगर हम ए सी देखें, ए हमारा 1 है और सी हमारा -10 है। दैट मीन्स ए सी जो है दैट इज -10। सो -10 के हम फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। अब -10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? -10 के आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो सकता है, और क्या दूसरा क्या हो सकता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है ना। अब इसको देखने से हमें पता चलता है कि अगर हम इनको ऐड करेंगे क्या ये 3 मिलेगा हमारे, क्योंकि हमारे को p प्लस क्यू b होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और हमें -10 चाहिए, तो इसमें से 5 और 2 में से एक नेगेटिव होना चाहिए। या तो हमारे को +5 हो और मल्टीप्लाइड बाई -2 हो तो हमें -10 मिलेगा, या -5 मल्टीप्लाइड बाई +2 हो तो तब भी हमें -10 मिलेगा। लेकिन जब हम उनको ऐड करेंगे हमारे को -3 चाहिए। तो -3 कब मिलेगा? जब हम -5 रखें और +2 रखें, उनको ऐड करें तो -3 मिलेगा। दैट मीन्स इसको अगर मैं स्प्लिट करूं, जो मेरा b है, b इज व्हाट? -3। इस -3 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो आई कैन राइट दिस एज -5 प्लस 2, तो -3 हो जाएगा। और उसके साथ वेरिएबल है x, और x2 पावर 2 तो वैसे का वैसे ही है, और -10। सो जब मैंने स्प्लिट किया -3 को, तो -5 एंड 2 और +2, अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर। अब ये x को -5 से भी मल्टीप्लाई करना है और +2x से भी करना है, तो आई विल गेट -5x प्लस 2x -10। इस पॉलिनोमियल को इन स्टेप से मैंने ये लिखा। अब हम इसको कॉमन फैक्टर देखते हैं। अब ये एक प्रकार से जैसे रीग्रुपिंग हमने देखा था, या इन दो पहले दो का कॉमन क्या होगा? x, तो अंदर क्या बचेगा? x -5। इन दो टर्म्स का कॉमन टर्म क्या होगा? +2, और अंदर क्या बचा? x -5, ठीक है।
So now we can see that we have x minus 5 here and x minus 5 in these two terms also. So we can take x minus 5 as common. So पूरा ग्रुप जो है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है x minus 5 को मैंने कॉमन निकाला, तो बाकी क्या बच गया मेरे को? यहाँ फर्स्ट टर्म में अगर आप देखोगे x minus 5 और x minus 5 कट गया, I have only x. यहाँ x minus 5 और कट गया, I have plus 2. So इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, these are two factors, because यहाँ पे क्या है, this is, let me write with a black ink, x plus 2. So this is one factor, this whole bracket, and this is another factor. So हमने क्या किया, हमने ये जो quadratic polynomial था, इसको हमने split किया middle term, उससे हमारे को फैक्टर्स मिल गए. सिर्फ स्प्लिट के वक्त ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो जो आपने स्प्लिट किया उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और जो बी है वो उनके सम के बराबर होना चाहिए. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज स्लाइटली डिफिकल्ट. 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6. इसको लिखते हैं 12x स्क्वायर. Example 2, 12x square plus 17x plus 6 plus 17x plus 6. अब इसमें AC क्या होगा, क्योंकि हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहला स्टेप है we should find A multiplied by C. A is our 12, C is our 6. So our AC is 12 multiplied by 6 which is 72. तो 72 के हम फैक्टर्स निकालें. 72 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 12 multiplied by 6 और 4 multiplied by 18 और 8 multiplied by 9. तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. These are all factors of 72. लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जब हम मिडिल टर्म को, मिडिल कोफिशिएंट टर्म मींस मिडिल x रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट, दैट इज 7 को हमने स्प्लिट करना है, तो हमें बीच में 7 चाहिए. तो अगर हम इन ध्यान इससे देखें, हम सॉरी 7 नहीं है 17 है, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 17. 17 को हमने स्प्लिट करना है, तो हमें यहाँ पता चलेगा ये क्या था, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9. 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 72 है, और अगर 8 प्लस 9 करूँ है तो वो 17 आना चाहिए, विच इज वो तो आ रहा है. दैट मीन्स हमें ये वाला फैक्टर्स यूज करने हैं. सो मैं क्या करूँगा, ये जो मिडिल टर्म है, लेट मी राइट इट अगेन, दिस इज माई पॉजिटिव 7 प्लस 17x. इस 17 को मैंने स्प्लिट किया, 17 को मैंने लिखा 8 प्लस 9 और फिर उसको x से मल्टीप्लाई किया. बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा प्लस 6 और पहला टर्म है 12x स्क्वायर. फिर इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 6. अब मैं देखता हूँ फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है. 12 और 8 में क्या कॉमन होता है, 4 इज द कॉमन फैक्टर, 4 2 is 8, 4 3 is 12, और इसमें x पावर 1 है, इसमें x पावर 2 है, सो x पावर 1 इज कॉमन. 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट 3x प्लस 8x को 4x से करूंगा तो आई विल गेट 2. अब इन दो में पॉजिटिव 3 कॉमन है, सो पॉजिटिव 3 ब्रैकेट के बाहर लिखा, अंदर मिला 3 3s are 9 and x 3 2s are 6. तो उससे देखो ये इस मेथड से क्या हो गया, अब मेरे को पता चला कि ये भी कॉमन है. तो मैं क्या करूंगा, इस 3x प्लस 2 को कॉमन रखूंगा बाहर ब्रैकेट में, और अंदर मेरे को पहले टर्म में
अब ये पूरा का पूरा पहला टर्म है, ये पूरा का पूरा सेकंड टर्म है। पहले टर्म में बच गया 4x, सेकंड टर्म से बच गया 3। तो अब देखो दीज टू आर फैक्टर्स, एक फैक्टर ये क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज वन फैक्टर and this is another factor. So I have factorized this quadratic polynomial. I have found two factors by the splitting method, by splitting of middle term. उसमें सिर्फ ये कंडीशन ध्यान रखना है कि a multiplied by c should be product of these two numbers, और ये दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे को मिडिल टर्म मिलना चाहिए। So this is factorization by using splitting method.